अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम कंटेंट कवरेज और कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर्स ने किस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है और हम आगे अपने कंटेंट को किस तरह लिखेंगे तो हम उसको ईजिली आउट रैंक कर सकते हैं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको नोट पैड की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करने के बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो मॉड्यूल है वो 5 है, कंटेंट राइटिंग, और आज का लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम कवर करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ कंटेंट राइटिंग, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, स्कोप और वेबसाइट एनालिसिस। ठीक है। राइटिंग किस तरह से स्टार्ट की जा सकती है, आपने किस तरह से अपने कंटेंट को लिखना है तो आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को बेहतर बनाएंगे, और स्कोप इसका क्या है अगर आप इसको एज अ जॉब एज अ कैरियर यूज़ करने वाले हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और वेबसाइट एनालिसिस को सबसे पहले हम एक नीश को जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारी लेट्स सपोज वेबसाइट है अबाउट नेटवर्थ। ठीक है। हमारी एक वेबसाइट है जो किसी भी बंदे की नेटवर्थ बताती है। मैं लेट्स सपोज अगर एग्जांपल के तौर पे चाहता हूँ और मैं गूगल ओपन करता हूँ, गूगल पाकिस्तान, ये मेरा अमेरिका का गूगल ओपन हुआ हुआ है, तो मैं गूगल पाकिस्तान पे स्विच करता हूँ इसको, और देन हम आगे फिर नेटवर्थ को चेक करते हैं अपने पाकिस्तानी कंटेंट के लिहाज से। ऑलराइट, लैंग्वेज एंड रीजन में जाएंगे, यहाँ से आप अपने लैंग्वेज रीजन को चेंज करेंगे। इन माय केस आई एम पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। आपका अगर अपना रीजन जो भी हो, अगर आप उसी में नीच अपनी स्टार्ट किए हुए हैं उस रीजन के अंदर, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहिद अफरीदी नेटवर्थ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। सबसे पहले जी न्यूज़ की वेबसाइट आई है, इस ब्रांड वेबसाइट, इसको छोड़ दें आप। नीचे फिर कुछ और वेबसाइट्स आ रही हैं, ये नीचे क्रिकेट इन्फो की आ रही है, शायद अफरीदी बॉलीवुड लाइफ आ रही है। यहाँ भी अब बड़ी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, तो ये इसको मैं छोड़ के थोड़ा, क्योंकि हमने एक डिटेल में एक ओवरव्यू अपनी जैसी वेबसाइट्स को देखना है जो ब्लॉग वेबसाइट हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ाहद मुस्तफ़ा नेटवर्थ। ठीक है, मैंने लिखा फ़ाहद मुस्तफ़ा नेटवर्थ और रिजल्ट्स आते हैं, तो हम आगे एनालाइज करते हैं। जी, तो मेरे सामने जो है वो वेबसाइट्स आ चुकी हुई हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है celebrityupdates.com। इसके अलावा नीचे एक और है thepersonage.com, हमारी वेब है, tvi.pk है, उर्दू फीड है, और अल्फेमस बर्थडे है। ठीक है, तो मैं इन सबको ओपन करता हूँ एक एक बार, फिर हम इनको बारी बारी देखते हैं कि इसके अंदर और इस कंटेंट के अंदर जो हम चेक कर रहे हैं इनके अंदर क्या कमी है। ठीक है, ये वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, इसको स्किप कर दें। यहाँ पे दो और हैं, हमारी वेब है, और बेसिकली 5-6 वेबसाइट्स को मैंने ओपन कर लिया हुआ है। हम फर्स्ट वेबसाइट पे जाते हैं विच इज़ slabsupdate.com। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ाहद मुस्तफ़ा एज बायोग्राफी नेटवर्क कैरियर एंड फैमिली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ाहद सलाहुद्दीन वाइडली known as Fahad Mustafa is a renowned Pakistani film and television actor and producer. He began his career in Shishe Ke Mahal and expanded into the television production in 2008. He gained popularity as the host of the show Jeeto Pakistan from 2014. Fahad made his film dubbed in 2014's Na Malum Afraad, followed by a successful role in film like Actor-in-Law and Na Malum Afraad 2. He is also known for his work in production. He married Sana Fahad in 2006 and they have 2 children. ठीक है, ये इसने कंटेंट का ओवरव्यू लिखा है और यहाँ पे इसने नीचे आप कुछ अपनी इसकी बायोग्राफी को डिस्कस किया है, और ये इसने नेटवर्थ को लिखा हुआ है विच इज़ $20 मिलियन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी अब वैसे इसकी पर्सनल, इसकी सेलेब्रिटी, इसकी लुक्स के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी इसी तरह कुछ लिखा हुआ है कि फ़ाहद मुस्तफ़ा इज़ अ पाकिस्तानी फेमस एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर एंड होस्ट हु वाज बोर्न ऑन संडे जून 26 1983 इन कराची। फ़ाहद मुस्तफ़ा वाइफ एज नेटवर्थ हाइट, यहाँ पे अपने देखें ये जो है ये कीवर्ड स्टफिंग है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है फ़ाहद मुस्तफ़ा एज वाइफ नेटवर्थ वेट हाइट कैरियर फैमिली पिक्स बायोग्राफी एंड मोर, ये बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग है और इसको आपने इग्नोर करना है। अब गूगल इसके ऊपर रिलाई नहीं करता है, वो आपको पेनल्टी करेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये इसने एक चार्ट बनाया, फ़ाहद मुस्तफ़ा बायोग्राफी, इसके अंदर एज लिखी हुई है, बर्थ प्लेस लिखी हुई है, रेजिडेंस लिखा हुआ है, कंट्री लिखा हुआ है, प्रोफेशन लिखा हुआ है, एजुकेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे जाके नीचे इसके बॉटम पे इसने नेटवर्थ लिखी है विच इज़ 1 मिलियन to 5 मिलियन। ठीक है, और नीचे बस इसकी कुछ पिक्चर्स हैं और इसके ये देखें फिर नीचे यही कुछ हो रहा है, नेटवर्थ
Fahad Mustafa, family, age. The third one is tvi.com.pk, and ये इसने लिखा है कि Fahad Mustafa net worth in current age and personal life in 2023, which was updated on 24th January 2023. Ever wondered about Fahad Mustafa net worth, current age and personal life in 2023? अगर यहाँ पे अब देखें तो इसने कहीं पे भी नेटवर्थ को मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी नेटवर्थ को मेंशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इसने नेटवर्थ को मेंशन किया हुआ है। अब एक यूज़र आ रहा है, यूज़र की क्यूरी है कि वो एक वेबसाइट के ऊपर एक पर्सन की नेटवर्थ को चेक करने आ रहा है, और अगर उस पर्सन की नेटवर्थ उस यूज़र को नहीं मिल रही है कहीं पे भी, ठीक है, आई डोंट नो कि ये ऐड बीच में मिड में आ रहा है, चलिए इसको इग्नोर करें आप। यहाँ पे अगर किसी यूज़र को इसकी नेटवर्थ प्रोमिनेंट नहीं मिल रही है, जिस तरह यहाँ पे देखिए 5 मिलियन लिखा हुआ है ये, तो यूज़र को नहीं मालूम होगा कि उसने किसी जगह पे इस बंदे ने जिसकी मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, कहीं जाके इसने अपनी नेटवर्क को डिस्कस भी किया हुआ है, या वैसे ही अपने इसने आर्टिकल को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रो टिप आपके लिए बनती है, मैं आपको बता देता हूँ वो प्रो टिप क्या है। लेट्स सपोज अगर ये वेबसाइट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये इसका लेट्स सपोज अगर H1 है, हेडिंग टैग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप H1 हेडिंग टैग है ये, और अगर उस यूज़र ने जिसकी वेबसाइट है ओनर ने यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर उसकी नेटवर्थ को मेंशन कर दिया, तो आपकी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जब यूज़र की डिमांड को आप पूरा कर रहे होते हैं तो गूगल आपकी डिमांड को भी पूरा करता है, ठीक है। गूगल आपकी वेबसाइट को रिस्पेक्ट करता है कि एक यूज़र की इंटेंट को समझ के इस वेबसाइट ने काम किया है, वो ये नहीं कर रही कि अपने कंटेंट को जिस तरह ड्रैग किया जा रहा है किसी जगह। देखें, अब एज के बारे में कोई भी नहीं जानने आ रहा, वाइफ के बारे में कोई भी नहीं जानने आ रहा, फादर के बारे में कोई भी नहीं जानने आ रहा, फैमिली के बारे में नहीं जानने आ रहा, इस चीज़ के बारे में वो जानने आ रहा है। और यही अगर उसने सबसे एंड पे लिखी हुई हो तो एक यूज़र के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, और किसी यूज़र के पास में अगर इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे आर्टिकल को पढ़े और फिर जाके कहीं उसको उसकी जो डिमांडिंग इंटेंट है वो उसको नज़र आए, ठीक है। आपने बेसिकली करना क्या होता है कि जब आप एक आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, आप उसकी 2 लाइनों में उसकी इंट्रोडक्शन दें, और थर्ड लाइन के अंदर आप उस क्यूरी को आंसर करते हैं जिसके ऊपर आप अपना आर्टिकल को लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यूज़र के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, और वो कहेगा कि इसने मेरी डिमांड को फर्स्ट स्टेप में ही, फर्स्ट आर्टिकल के एक पैराग्राफ के अंदर ही कवर कर दिया, तो नीचे भी इसने बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा, सो आई हैव टू रीड लॉन्ग आर्टिकल, बेशक वो जितना भी हो, ठीक है। वो ये नहीं करेगा कि यहीं से पढ़ के चला जाएगा। लोग ये करते हैं कि बाउंस रेट इंक्रीज़ होता है, लेकिन बाउंस रेट इंक्रीज़ तो हो रहा है कि अगर वो जल्दी से क्विट कर जाए, लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि गूगल को क्या पसंद है, गूगल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ऊपर अगर आप चलेंगे तो आप जल्दी रैंक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो किसी भी कंपैटिटर ने नेटवर्थ को फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कवर नहीं किया हुआ है। ये नेटवर्थ की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी चीज़ की बात आप कर रहे हैं, चाहे आपकी फिशिंग के रिलेटेड हो, अगर आपका क्यूरी है, आप अगर मोबाइल की प्राइसेस पे बात कर रहे हैं, तो आप देखें अगर वट मोबाइल की मैं प्राइस पे जाता हूँ, वट मोबाइल, ये मैं whatmobile.com.pk के ऊपर जा रहा हूँ, जो पाकिस्तानी फेमस वेबसाइट है और ये रिव्यूज़ करते हैं मोबाइल्स को। तो अब देखें यहाँ पे उन्होंने जो यूज़र पूछने आ रहा है फर्स्ट पे ही प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि यूज़र मोस्टली यहाँ पे प्राइस चेक करने आते हैं, फिर इसके कुछ फीचर्स होते हैं उनको चेक करने आते हैं। तो अगर ये देखें वीवो न्यू बजट हैंडसेट बाय वीवो, इसमें क्या क्या है, तो उसने यहीं पे सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये देखें, दी 500 mAh बैटरी, 50 mAh और +2 MP कैमरा, 8 MP सेल्फी कैमरा, यहाँ पे इसका प्रोसेसर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी रैम लिखी हुई है, चिपसेट लिखी हुई है, 5G लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि यही एग्जांपल है कि अगर आप अपने कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो आपका इनिशियल स्टार्ट है उसी के अंदर अगर आप यूज़र की चीज़ों को लिख देंगे तो गूगल आपको रिस्पेक्ट करेगा और वो आपको रैंकिंग देगा। अब इसने कहीं भी इस तरह नहीं लिखा, ये भी तो कर सकता था कि यहाँ पे कुछ एमईएस के बारे में लिख देता और यहाँ पे एंड पे जाके कहीं स्पेक्स को बयान कर होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक वेबसाइट ऑर्गेनाइज्ड है, उन्होंने अपने कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा हुआ है और यूज़र के इंटेंट को देख के चल रहे हैं। जब यूज़र के इंटेंट को आप देखेंगे तो एड्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे, यूज़र को कंटेंट पसंद आएगा तो एड्स ऑटोमेटिकली इनको डिस्प्ले होंगे और आपकी वेबसाइट की अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। ये आपकी जो डिलेइंग टेक्निक्स होती हैं कि अगर यूज़र लॉन्ग टाइम के लिए मेरी वेबसाइट पे रहेगा तो ये चीज़ें जो हैं आजकल नहीं चलती हैं, आपने इनको इग्नोर करना है। अगर आप 2023 के अंदर है अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यू हैव टू कवर योर आर्टिकल्स मेन टॉपिक इन फर्स्ट पैराग्राफ, ऑलराइट। सो एक और मैं आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन,
ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल करते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस एक्सटेंशन को आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये आपको इस वेबसाइट का पूरा डाटा जो है वो बता दिया करेगी, किस आर्टिकल के अंदर इसने क्या क्या कवर किया हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ है और किस किस चीज़ को जो है इसने मेंशन किया हुआ है, और क्या इसके कीवर्ड्स हैं या इसका पैराग्राफ क्या है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसको पिन करके दिखा देता हूँ। अब जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जो हमने ऑलरेडी ओपन की हुई है। मैं इसके ऊपर इस डिटेल इस एक्सटेंशन को रन करता हूँ, शायद आपको ये नज़र ना आए, लेकिन आप देख लीजिएगा, इसको आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट मैं काम करता हूँ कि मैं आपको फुल स्क्रीन अलाउ करता हूँ तो आपको शायद ये नज़र आ जाए। जी, तो अब देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें डिटेल एक्सटेंशन को मैंने रन किया है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो ये है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, इसका कैनोनिकल टैग भी एक बना हुआ है कि ये वेबसाइट के जो पेज है वो 2 जगह पे बना हुआ है, तो उन्होंने एक रिकमेंड किया हुआ है कि यही आपने रेफरेंस देना है, इसी को आपने इंडेक्स करना है, गूगल को बता रहे हैं। ठीक है, इसके कीवर्ड्स मिसिंग है, वर्ड काउंट इसके 993 इसने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, और मिसिंग है पब्लिशर इसकी डेट, और ये इसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश यूएस है। इसने कितनी H1 जो है वो यूज़ की है 1, H2 हेडिंग होती है, H1 टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल हमेशा एक बार ही आता है और वो H1 होगा। H2 हेडिंग्स है वो इसने 5 जो है वो यूज़ की है, H3 7, H4 7, H5 और H6 को इसने नहीं टच किया। 2 इमेजेस सिर्फ इसने लगाई हैं और 37 इसने लिंक्स लगाए हुए हैं। यहाँ भी आप जाएंगे तो थोड़ा आपको डिटेल में नज़र आ जाएगा कि बायोग्राफी के अंदर H2 है और H2 की H4 फैमिली और एजुकेशन है। ठीक है, H2 के बाद यहाँ पे H2 एक और आती है, H हाइट वेट एंड बॉडी स्टैट्स, फिर इसके अंदर इसने कुछ आर्टिकल को लिखा है। फिर इसका कैरियर का आता है, कैरियर के अंदर H4 जो है वो मूवी लिस्ट, टेलीविजन शो, सीरीज़, एज होस्ट, विनिंग अवार्ड्स और नेटवर्क। फिर आपको यहाँ पे देखें कितनी हेडिंग पे जाके मिल रही है, 1, 2 और 3H2 के बाद 4H2 जो है वो नेटवर्थ की है, जो इसका मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। और अगर आप अपने कंटेंट को यहाँ पे बायोग्राफी से भी पहले, जो मैंने आपको कहा है कि ये जो आपका फर्स्ट आर्टिकल का पैराग्राफ होता है विच इज़ दिस वन, ठीक है, इसके अंदर अगर आप ये डिटेल तो लिख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। एक तो इसको शॉर्ट करें, इतना लंबा अपने पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ नहीं लिखना होता है, इंट्रोडक्शन आपने बस थोड़ा सा लिखना है और उसके अंदर आपने एक बार नेटवर्क को मेंशन कर दिया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे रैंक करने के। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लें तो ये देखें, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और इसकी जो हेडिंग्स हैं वो देखें, ये देखें कितना इसने लंबा लिखा है। सिर्फ एक ही H2 इसने चलाई हुई है, बाकी इसकी सारी H3 है, जो इसका बिल्कुल ड्रॉबैक है। आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं रैंक करके। इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या क्या जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है इसके अंदर। और डिटेल में एक्सटेंशन को रन करता हूँ और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ये हमें इस वेबसाइट के मुतालिक क्या डाटा बताती है। वेट कीजिएगा, लोडिंग ले रही है आई गेस। हाँ, ये आ चुकी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें H2 है, H2 है, H2 है, H2 है, H2 है। अब यहाँ पे जाके H2 इसने कहाँ पे लिखी हुई है, तीसरी चौथी हेडिंग इसने नेटवर्क की बताई हुई है। ठीक है, और एक और इसकी एक्सटेंशन हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रैफिक कितनी है और आपको फिर अंदाज़ा कि देखें जी 1.48 मिलियन ट्रैफिक ले रही है ये हमारी वेब तो चलेंगे सारी नीशेस को कवर कर रही है, 6 मिलियन इसकी ट्रैफिक है। ये एक और है slabsupdate.com, इसकी ट्रैफिक देखें इसकी 16,000 आई गेस ये न्यू वाली है तो इसी वजह से इसके साथ कुछ ऐसा है। लेकिन देखें ये इतनी ज़्यादा ड्रॉबैक्स के साथ भी अगर ये वेबसाइट 16,000 ट्रैफिक ले रही है तो आप भी इसकी जगह ले सकते हैं ट्रैफिक, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करें तो। ठीक है, डेट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन को आज की वीडियो विच वाज ओवरव्यू ऑफ कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट एनालिसिस, स्कोप रह गया जी। अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिख लेते हैं और आपको कंटेंट राइटिंग की समझ है तो आपके लिए बहुत से जो है वो ऑप्शंस हैं। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। फाइवर के ऊपर हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, .com, साथ ही मैं अपवर्क को भी लिख लेता हूँ। बेसिकली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारा डिटेल एक कोर्स होगा, इसको भी हम जब इसकी बारी आएगी तो पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम इसको जस्ट चेक कर रहे हैं स्कोप के मुतालिक कि स्कोप इसका है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसी चीज़ को अपवर्क के भी टैलेंट वाले में जाके, सॉरी जॉब्स वाले में जाके इसको पेस्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि इसके ऊपर जॉब्स है या नहीं है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से और फिर हम देखते हैं।
देखिए अब यहाँ पे वेब 15,000 इस एक कीवर्ड के ऊपर गिग्स आ चुकी हुई हैं, और ये यूज़र जो है वो 1,400 रुपया चार्ज कर रहा है, और इसके 198 प्लस जो है रिव्यूज़ हैं। ठीक है, ये यूज़र 29,040 रुपीज़ चार्ज कर रही है, और 390 इसकी रिव्यूज़ है। ये आगे 14,520 चार्ज कर रही है, और ये इसकी 911 रिव्यूज़ हैं, और ये 8,712 चार्ज कर रहा है, इसके 1,000 जो है वो रिव्यूज़ हैं। ठीक है, नीचे भी आप आए तो देखिए स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। स्कोप के ऊपर देखें, अब हर कस्टमर, हर जो यूज़र है उसके रिव्यूज़ नंबर्स देख के आप जज कर सकते हैं, उसकी प्राइस को देख के जज कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट ऑन फाइवर एंड व्हाट्स ऑन अपवर्क। अपवर्क के ऊपर तो आपके पास डेली की जॉब्स आ रही होती हैं, और आपको नज़र आ जाता है कि मैं अगर कंटेंट राइटिंग की सर्विस देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, फ्रेश राइटिंग अ फाइनल थीसिस ऑन क्रिएटिविटी एंड एआई, $50 का एक बजट है इसका, और आप एक आर्टिकल के साथ इसको थीसिस लिख के देंगे तो ये आप $50 देगा। ठीक है, जूनियर स्क्रिप्ट राइटर फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के लिए अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो $10 ही आपको दे रहा है इसके। यहाँ पे देखें तो आपको 12 से $38 एक घंटे काम करने के मिल रहे हैं। आपने क्या लिखना है कि आई एम लुकिंग फॉर राइटर हु कैन राइट अबाउट डोमेस्टिक यूजेस ऑफ एनिमल्स। कॉपी राइटिंग के बारे में है, 16 से $50 वो आपको ऑर्ली दे रहा है, और ये एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 3 महीने के बारे में है। 1 से 3 महीने का ये आपको प्रोजेक्ट देने वाला है, जिसके अंदर आपको 16 से $50 एक घंटे काम करने के मिल रहे हैं। सो अगर आप, मैं अगर यहाँ पे 16 भी नहीं, मैं रफली कहता हूँ कि $30, अगर मैं $50 पूरे नहीं चार्ज कर रहा और 16 भी नहीं कर रहा तो 30 कर लेते हैं। 30 मैं इसको लिखता हूँ तो देखिए 8,000 रुपया 30 बन रहे हैं। अगर मैं इसको 16 भी कर दूँ, ठीक है, 16 करते हैं कि $16 भी अगर जो उसकी लोवेस्ट प्राइस ही ऑफर कर रहा है उसको भी अगर हम करते हैं 1 घंटे में काम करने के, तो 4,426 रुपये आप 1 घंटा काम करके कमा सकते हैं। सो ये स्कोप है इसका। आपने जैसे इसको एज ए नीश लेके चलना है तो भी आपके लिए बेहतर है, अगर आपने इसको एज अ कैरियर लेके चलना है स्कोप के थ्रू तो आप वो भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका स्कोप है, सो आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, डेट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन को आज की इस ओवरव्यू वीडियो से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से अपने कंटेंट को लिख सकते हैं और आगे अपने कोर्स को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।